What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers. So guys, आज भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाए हैं आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एक बिग अपडेट के साथ। तो गाइस, हमजा चिमाएव आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं ये कहां से आ गए भाई, ये ट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब टीज कर रहे हैं एलेक्स पोआटन परेरा को। अब दोस्तों, एलेक्स परेरा और हमजा चिमाएव का तो फिलहाल काफी समय पहले ही उनका मतलब टकराव शुरू हो गया था, बट अब यहाँ पर पता नहीं क्यों मतलब अचानक से भाई आउट ऑफ नोवेयर कहां से हमजा चिमाएव आ गए और कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शेयर किया। अगर आपको याद होगा, जब इस्राइल अदेसानिया ने नॉकआउट किया था एलेक्स परेरा को उनके रीमैच में यूएफसी के अंदर, तब कैसा विजुअल था, क्या सीन था, क्या नहीं था, तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं हमजा चिमाएव। आप देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है भाई, सामा गो टू स्लीप, सामा वेक अप, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मतलब ये चीज लेके थोड़ा यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बट फिलहाल एलेक्स परेरा का तो फिलहाल कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि फिलहाल वो बिजी है मागोमेड एंकलाइव को रिप्लाई देने में, क्योंकि भाई काफी टाइम से मागोमेड एंकलाइव भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब एलेक्स परेरा के पीछे हर कोई पड़ा है। अब मागोमेड एंकलाइव पे तो चलो समझ में आता है, उनका फाइट होने वाला है अगेंस्ट एलेक्स परेरा यूएफसी में, जो इवेंट होने वाला है बहुत जल्द 313 में। तो भाई चलो हम उस पर तो समझ में आ गया, बट इसका क्या सीन है मुझे नहीं पता कि भाई हमजा चिमाएव को अब एलेक्स परेरा से क्या लेना देना है। फिलहाल यहाँ पर मागोमेड एंकलाइव तो भाई हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कसम खाते हैं। अब तो भाई वो कसम बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने सारे दोस्तों को ये प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी है सभी को मैं भाई, कि इस एलेक्स परेरा को मैं नॉक आउट करके दिखाऊंगा। भाई अलेक्जेंडर रकीच को तो फिलहाल नॉकआउट करने में वो असमर्थ रहा। आई डोंट नो वो एलेक्स परेरा को कैसे नॉकआउट करेगा। खैर भाई, देखना होगा कितने कसम कितने वादे यहाँ पर काम आते हैं, जो भी कर रहे हैं फिलहाल मागोमेड एंकलाइव। एंड भाई हमजा चिमाएव का क्या होगा नेक्स्ट, भाई आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल ही जाएगा। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बात चली रही है एलेक्स पोआटन परेरा के बारे में, तो गाइस कैसे भूल सकते हैं कि भाई ड्रिकस डु प्लेसिस ने जिस तरीके से यहाँ पर शॉन स्टिकलिंग को बीट किया, और उसके बाद भाई चिल्लाकर बोल रहे थे क्या और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहेगा, और कोई है, तो इसका साफ तौर से वो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर कॉल आउट कर रहे थे एलेक्स परेरा को, जो वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं कॉल आउट कर रहा था। उनका कहना है कि देखो नो डाउट एलेक्स परेरा बहुत ही कमाल के फाइटर है, काफी मतलब बेहतरीन फाइटर है, मेरे हिसाब से वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है, ट्रिकस का मानना है। एंड वो इंटरेस्टेड है फाइट करने के लिए मिडिल वेट पे नहीं, लाइट हैवी वेट में। तो ड्रिकस डु प्लेसिस कहना है कि नेक्स्ट में जैसे ही हमजात को बीट करूंगा, एंड अगर मागोमेड एंकलाइव को एलेक्स परेरा बीट करता है तो जरूर से मैं 205 पे जाऊंगा और एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना जरूर से पसंद करूंगा, कि भाई बहुत ही कमाल का होगा फाइट। एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज अ फाइटर, इज अ लेजेंड, इज अ गोट नाउ। तो भाई उसके साथ फाइट करने में काफी मजा आएगा। खैर अब देखना होगा कि भाई ड्रिकस डु प्लेसिस क्या यहाँ पर अपने अनऑर्थोडॉक्स, अपने क्रेजी स्ट्राइकिंग, क्रेजी मूवमेंट के साथ क्या पर एलेक्स परेरा को ट्रबल दे सकते हैं, अगर उनका फाइट हमें फ्यूचर में देखने का मौका मिला लाइट हैवीवेट डिवीजन में। भाई मुझे लगता है कि इस साल काफी कमाल के सुपर फाइट्स हमें देखने का मौका मिलने वाला है, तो बस अपनी कुर्सियों की पेटी बांध कर रखे। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एक ऐसे अपडेट्स के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें उमर नुर्मागोमेडोव, भाई उमर नुर्मागोमेडोव जिन्होंने काफी हाई बढ़ा लिया था अनडिफीटेड फाइटर होने का, कि भाई कमाल के फाइटर है, जो मतलब पहला ऐसा होगा कि अनडिफीटेड यहाँ पर बैंटमवेट चैंपियन को जीतेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेराव डेलिशवली ने ऐसा होने दिया नहीं। अब क्योंकि इस फाइट के बाद काफी सारे एक्सक्यूजेस, काफी लोगों को लगता है कि एक्सक्यूजेस है कि उमर नुर्मागोमेडोव कह रहा है कि मेरा हाथ टूट गया था फर्स्ट राउंड में ही, मैं इसलिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। काफी लोगों का मानना है कि भाई तुम्हारा हाथ इतना कमजोर है कि तुमने एक पंच मेराव डेलिशवली के हेड में मारा और उसका सर तो नहीं टूटा, लेकिन तुम्हारा हाथ टूट गया। फिलहाल यहाँ पर न्यूज ये है कि भाई अपडेट दे रहे हैं उमर नुर्मागोमेडोव कि वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर 4 मंथ्स उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो पंच करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एंड इसका मतलब है कि वो 6 मंथ्स के अंदर में दोबारा रिटर्न करेंगे। तो ये प्लान है फिलहाल उमर नुर्मागोमेडोव का। खैर अब मुझे नहीं लगता कि उनको जैसे ही वो कमबैक करेंगे, जैसे ही वो मतलब रिटर्न करेंगे नेक्स्ट फाइट के लिए, तो इमीडिएटली तो उनको टाइटल शॉट मिलेगा नहीं, उनको दोबारा एक फाइट तो करना ही पड़ेगा। अब किसके अगेंस्ट करेंगे ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड रिसेंट यहाँ पर विनिसियस ओलिवेरा, जिन्होंने सईद नुर्मागोमेडोव को बीट किया था, वो चाहते हैं, वो कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई उमर नुर्मागोमेडोव चलो यार फाइट करते हैं, वो भी तुम्हारे अपने होम टाउन में फाइट करेंगे, कहीं पे भी तुम बोलो तो फाइट करेंगे भाई, अबू धाबी, रशिया, कहीं पे भी, मतलब उनका कहना है कि भाई कहीं पे भी तुम बोलो मैं फाइट करने के रेडी हूं, मैं तुम्हारे होम टाउन में जाके तुम्हें वहां पर बीट कर दूंगा। तो ये कहना है विनिसियस ओलिवेरा का। तो अब देखना होगा क्या यहाँ पर डेना व्हाइट या यूएफसी इस फाइट को बनाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि काफी कूल कॉल आउट किया है। क्योंकि भाई ऐसे उमर नुर्मागोमेडोव हमेशा बोलते हैं कि कोई मुझसे फाइट नहीं करना चाहता, कोई भी टॉप कंटेंडर मुझसे फाइट नहीं करना चाहता, कोई भी मुझे कॉल आउट नहीं करता। तो अब यहाँ पर कॉल आउट किया है विनिसियस ओलिवेरा ने। अब देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्ड करते हैं
उमर नर्मागोमेडोव। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट दोस्तों, हमें बहुत जल्द एक बेहतरीन फाइट देखने का मौका मिलेगा अप्रैल के टाइम पे फाइट नाइट इवेंट में, जहां पर मेन इवेंट होंगे जॉश एमेट और उनके अगेंस्ट होंगे लेरॉन मर्फी। अब ये फाइटर्स कितने कमाल के हैं ये तो हम सभी जानते हैं। एक तरफ है जॉश एमेट, दूसरी तरफ है अनडिफीटेड लेरॉन मर्फी। काफी धमाका धूमधाम फाइट होने वाला है, सो बस करो इंतजार, अप्रैल में होगा ये मेन इवेंट फाइट। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस बिलाल मोहम्मद, रिमेंबर द नेम दोस्तों। अब मुझे लग रहा है कि बिलाल मोहम्मद, अब उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है सिवाय उसके मतलब मिडिल वेट में जाने के, क्योंकि दोस्तों इस्लाम मखाचब का कहना है कि देखो बिलाल मोहम्मद और मेरा मैनेजर, हम मतलब एक ही मैनेजर शेयर करते हैं, अली अब्दुल्ला, दोनों के मैनेजर एक ही है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो सब कुछ करते हैं। एंड इस्लाम मखाचब का कहना है कि सभी को पता है, मतलब उनके टीम मेंबर की अगर बात करें, बिलाल की बात करें, अगर मैनेजर जो जानते हैं कि भाई इस बार मतलब इस्लाम मखाचब वो चाहता है डबल चैंप बनना, मतलब वो बिना डबल चैंप बने इस डिवीजन को, मतलब इस यूएफसी के दुनिया को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मतलब वो अपना एक ट्रेडमार्क, अपना एक कहते हैं ना भाई, अपना एक गोल सेट करना चाहता है, वो मतलब यहाँ पर डबल चैंप बनना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बिलाल मोहम्मद के पास अब एक ही ऑप्शन है कि भाई नेक्स्ट फाइट करे वो शावकात ब्लैकमैन के साथ, उसके बाद अगर वो जीता तो सही, नहीं तो भाई हार का साथ ही उसको करना पड़ेगा मिडिल वेट में मूव अप, एंड नहीं तो भाई उसको करना पड़ेगा टाइटल को वेकेट। सो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बिलाल मोहम्मद सच में वेकेट करेंगे या फिर वो एग्री होंगे फाइट करने के लिए अगेंस्ट इस्लाम मखाचब। क्योंकि अगर आपको कराऊं मैं, तो इस्लाम मखाचब का कहना है कि भाई अगर डबल चैंप बनने के लिए मुझे बिलाल से फाइट करना पड़े तो मैं करूंगा। खैर अब देखना होगा, बिलाल मोहम्मद तो नहीं चाहते हैं करना फाइट, तो उसके पास वही ऑप्शन मिडिल वेट में मूव अप करने का। क्योंकि इस्लाम मखाचब ने तो साफ कह दिया है कि वो बिना डबल चैंप बने तो यूएफसी को छोड़ेंगे नहीं, तो भाई मतलब खतरे की घंटी तो बजने लगा है। लेकिन बिलाल मोहम्मद ने भी लास्ट टाइम हिंट दिया था, जैसे ही अगर हम बात करें रिसेंट पेपर व्यू इवेंट जहां पर ड्रीकस और स्ट्रिकली ने जिस तरीके से फाइट किया, बिलाल मोहम्मद का कहना है कि इन दोनों का फाइट देखकर मुझे लग रहा है कि मैं ड्रीकस को इजीली बीट कर सकता हूं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खैर अब देखना होगा कि जब ये फाइट सच में होगा, जब बिलाल सच में मिडिल वेट पे मूव अप करेंगे, तो कितना इजी होता है, कितना मुश्किल बनाता है ड्रीकस डु प्लेसिस, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वेल्टरवेट के लिए क्या बिलाल और इस्लाम फाइट करेंगे, या फिर इस्लाम करेंगे वेल्टरवेट में एंट्री एंड बिलाल करेंगे वेल्टरवेट से टाटा बाय बाय एंड जाएंगे मिडलवेट डिवीजन। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस मैक्स ब्लास्ट होलोवे द बीएमएफ चैंपियन, तो इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर डेट होगा, अनाउंस डेट होगा फाइनलाइज कि कब वो करेंगे अपना ऑक्टेगन रिटर्न। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मतलब डेट्स वगैरह का अब फिलहाल थोड़ा इश्यू हो रहा है, मतलब इतनी जल्दी तो अब डेट निकल कर नहीं आने वाला है, क्योंकि काफी सारे फाइट जो है फिलहाल ऑन द वे है। जो यहाँ पर मैक्स होलोवे वर्सेस किसके अगेंस्ट में होगा फाइट, तो इसका डेट बहुत जल्द निकल कर आएगा। एंड मैक्स होलोवे ने दिया है अपडेट कि उसका फाइट बहुत जल्द हो सकता है सेट, बट किसके अगेंस्ट होगा ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मतलब जो इंटरनेशनल फाइट वीक है 317 यूएफसी 317 भी यहाँ पर हो चुका है अनाउंस। जून 28 को हमें यूएफसी 317 का यहाँ पर बिग फाइट्स देखने का मौका मिलेगा, बिग पेपर इवेंट देखने का मौका मिलेगा। अब ये इंटरनेशनल फाइट वीक में किसका फाइट हो सकता है? क्या यहाँ पर हमें मैक्स होलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर का फाइट बीएमएफ टाइटल के लिए देखने का मौका मिलेगा? क्या उसी फाइट कार्ड में हमें इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचब का फाइट देखने का मौका मिलेगा? भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। या फिर क्या टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स, मतलब ऑप्शंस तो ढेर सारे हैं, कुछ भी हो सकता है मेन इवेंट, यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है। सो अब देखना होगा कि भाई क्या होता है इंटरनेशनल फाइट वीक में, कौन आखिर फाइट करता है। आई होप कुछ तो धमाका फाइट होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है। एंड मुझे लगता है कि ये जो फाइट होने वाला है इंटरनेशनल फाइट वीक में, ये बहुत ही धमाकेदार होगा, मतलब मेन कार्ड तो भाई छप्पड़ फाड़ देगा एकदम। सो बस करो इंतजार, क्योंकि बहुत जल्द हमें यहाँ पर मतलब फाइट फिक्स होते हुए नजर आएगा मैक्स होलोवे। साथ ही यहाँ पर मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बस करो इंतजार ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टोपुरिया वर्सेस डस्टिन पोरियर, क्या ये फाइट हमें देखने का मौका मिलेगा? अब डस्टिन पोरियर जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया, डस्टिन पोरियर का मानना है कि अगर कोई है जो इलिया टोपुरिया को रोक सकता है लाइट वेट डिवीजन में, तो वो है डस्टिन पोरियर। दोस्तों इस्लाम मखाचब का कहना है कि देखो, अगर इलिया टोपुरिया को चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट लाइट वेट डिवीजन में, इफ ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट मी, then he have to beat a top lightweight contender। तो यहां पर अब देखना होगा क्या ये टॉप लाइटवेट कंटेंडर कहीं डस्टिन पोरियर तो नहीं होगा? क्या इलिया टोपुरिया वर्सेस डस्टिन पोरियर के फाइट के बाद अगर इलिया टोपुरिया ने बीट किया, तो क्या यहां पर इलिया टोपुरिया को मिलेगा टाइटल शॉट अगेंस्ट इस्लाम मखाचब?
आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल इलिया टपोरिया जो कि एक चैंपियन है फेदरवेट डिवीजन का, सो एज अ चैंपियन वो चैंपियन को कॉल आउट करेगा तो ज्यादा मजा तो आएगा एंड यूएफसी भी ज्यादा इस पे ध्यान दे सकता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट को बना सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो भाई इलिया टपोरिया कब से ये फाइट के लिए बोल रहा है एंड इवन की फैंस तो आप पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। मतलब उन्होंने तो भाई मन मन में ही सोचना शुरू कर दिया कैसा होगा फाइट, तो काफी हाइप तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है इस फाइट को लेकर। इवन की जो रोगन भी यहाँ पर मतलब एक्साइटेड है इस फाइट को देखने के लिए एंड वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये फाइट हो। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इलिया टपोरिया ने अपने टाइटल को डिफेंड किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे फर्क पड़ता है भाई? तुम्हें फर्क पड़ता है ना, मुझे फर्क पड़ता है भाई। अगर फाइट इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का हो रहा हो देन आई डोंट केयर कि इलिया टपोरिया ने कितना बार अपने टाइटल को डिफेंड किया हो। भाई ये फाइट देखने के लिए तो भाई मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा एंड सच में बोलूं तो भाई मैं तो भाई अगर वोटिंग सिस्टम निकले तो हम भी वोट करेंगे कि भाई ये फाइट होना चाहिए, इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव। काफी ज्यादा मतलब धमाका होगा भाई, सब बहुत ह्यूज फाइट हो सकता है। मुझे लगता है कि टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स से भी ज्यादा बड़ा ये फाइट हो सकता है इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव का, बहुत ही ह्यूज होगा। सो गाइस आपके हिसाब से क्या सच में ये फाइट होगा या नहीं होगा? अब देखो, अगर डेना व्हाइट यूएफसी चाहेगा तो भाई यहाँ पर फाइट जरूर करेगा एंड इस्लाम मखाचेव भी बोल रहा है कि अगर यूएफसी सच में ये फाइट करवाना चाहता है देन आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से एक शॉर्ट फाइटर को बीट करने के लिए रेडी रहूंगा। आप समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि इससे पहले भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी चैलेंज किया था और उनको मतलब हारना पड़ा, एक बार नॉकआउट से, एक बार डिसीजन से इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट। अब देखना होगा कि इलिया टपोरिया क्या ऐसे शॉर्ट हाइट फाइटर होंगे जो बीट करेगा इस लाइट वेट किंग पिन इस्लाम मखाचेव को। भाई कॉन्फिडेंट तो काफी भर भर के है, देखना होगा क्या होता है। वेल गाइस अब बस करो इंतजार, क्योंकि बहुत जल्दी हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है, मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि काफी सारे सुपर फाइट्स ऑन द वे है, बस मतलब रास्ते पे ही है, बस पकड़ के एक मेन इवेंट सेट करना है। तो बस कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। सो बस करो इंतजार, सच में बता रहा हूँ ये साल बहुत ज्यादा छप्पड़ फाड़ के सुपर फाइट्स का वर्षा कराएगा। सो जस्ट वेट एंड watch. Alright UFC fight fans, that's it for this video. I hope ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग UFC नाउ हिंदी।